हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के पेटू में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ लूनी नदी और लूनी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और लूनी नदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और प्रश्न की लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है गुजरात और राजस्थान में। अर्थात लूनी नदी गुजरात और राजस्थान राज्य में बहती है। बात करूं मैं लूनी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के अजमेर के अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। और यह नदी कच्छ के रण, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, के दलदल में विलुप्त हो जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लूनी नदी राजस्थान राज्य के अजमेर के अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। और यह लूनी नदी कच्छ के रण, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, के दलदल में विलुप्त हो जाती है। बात करें लूनी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। बात करूँ मैं अंतर्वाही नदी के संदर्भ में, तो अंतर्वाही नदी का अर्थ है कि ऐसी नदी जो किसी देश के बीच किसी पर्वत अथवा पहाड़ से निकलकर देश के भीतर ही किसी सागर या जलाशय में जाकर गिरती है, तो यह अंतर्वाही नदी कहलाती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अंतर्वाही नदी का अर्थ है कि ऐसी नदी जो किसी देश के बीच किसी पर्वत अथवा पहाड़ से निकलकर देश के भीतर ही किसी सागर या जलाशय में गिर जाती है, अंतर्वाही नदी कहलाती है। बात करें मैं लूनी नदी के उपनामों के संदर्भ में, क्योंकि लूनी नदी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि सागरमती, और यह नाम लूनी नदी के उद्गम स्थल से गोविंदगढ़ तक कहा जाता है। और नेक्स्ट है अंत सलीला नदी, और लूनी नदी को यह नाम कालिदास ने कहा था। और नेक्स्ट उपनाम है रेहड़ या नेहर नदी, और लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को राजस्थान के जालोर जिले में रेहड़ या नेहड़ कहा जाता है। और नेक्स्ट उपनाम है खारी या मीठी नदी। और अंत में नेक्स्ट नाम है मारवाड़ की गंगा, और मारवाड़ की गंगा भी लूनी नदी को कहा जाता है। इस प्रकार लूनी नदी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ लूनी नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि बौंडी नदी, लीलड़ नदी, मिठड़ी नदी, शुक्री नदी, जोबाई नदी और जोजारी नदी। एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, जैसे कि बौंडी नदी, लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी, शुक्री नदी, जोबाई नदी और जोजारी नदी। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, जैसे कि बौंडी नदी, लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी, शुक्री नदी, जोबाई नदी और जोजारी नदी। और ये सभी सहायक नदियाँ परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और लूनी नदी की इन सभी सहायक नदियों को याद करने के लिए आप दोस्त आज सब खाली जगह मिठाई सजा दो ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ सौ का अर्थ सुकरी नदी है, बौ का अर्थ बौंडी नदी है, खा का अर्थ खारी नदी है, ली का अर्थ लिलड़ी नदी है, जौ का अर्थ जोजारी नदी है, गह का अर्थ गुहिया नदी है, मिठाई का अर्थ मिठड़ी नदी है, सौ का अर्थ सांगी नदी है और जो का अर्थ जोबाई नदी है। और ये सभी सहायक नदियाँ आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।